हम में से कितने लोग हैं जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं? पहले तो मैं नहीं करती थी और हमेशा डरती रहती थी, परंतु अब मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करने लगी हूँ। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो हमें पहले तो चैलेंजेस लेने पड़ेंगे और अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ के यहीं रह जाएंगे। अगर हम वही सब करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो हमें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर हमने कुछ भी डिफरेंट सोचा है और हम बड़ा करना चाहते हैं और कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो मुझे याद है 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया, जो कि मेरे ही एक कलीग का कॉल था जो हमारे साथ एज फील्ड वर्कर काम करता है, और कहने लगा कि हमारी एक रिव्यू मीटिंग है, उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी काउंसलर जो है वो यहाँ आके मतलब हमें एक सेशन दे। तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। अब मैं सोचने लगी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। मैंने इमीडिएटली हाँ बोला। हालांकि मुझे अंदर से क्लैरिटी नहीं थी, मैं डर रही थी, फिर भी मैंने हाँ कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पब्लिक स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को इम्प्रूव करना और कुछ भी ऐसा करना जो कि मुझे हेल्प करे ग्रो करने में। इसलिए मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और जब आज मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक देखा, जो कि 21 तारीख को एक मेरी प्रेजेंटेशन है 4 से 5, टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट। तो क्योंकि मैं 2020 से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही काम कर रही हूँ और मेरी बर्निंग डिज़ायर है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। जो मैं 2020 में थी, 2023 में पहले से बेहतर हुई हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मेरे रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं, और मेरा वे ऑफ टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सभी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। तो ये मेरे बाय हार्ट टॉपिक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो क्या है कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल जो है 2 वे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी लैंग्वेज में अच्छे हैं। इंग्लिश, हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, ये सब लैंग्वेजेस है, और कम्युनिकेशन स्किल है एक बात करने का तरीका, कि हम बोलते कैसे हैं। और सिर्फ बोलना ही नहीं, वर्बल, नॉन वर्बल, कई बार हम बिना बोले भी अपनी बात सामने वाले के सामने रखते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 55% है, जो वोकल वैरायटी है वो 38% है, और कंटेंट 7% है। तो जो हम बोलते हैं वो सिर्फ 7% इम्पैक्ट लाता है। हमारी जो आईज़, हमारे हैंड जेस्चर, लेग्स, और हमारा पूरा बॉडी पोस्चर भी हम कम्युनिकेट करता है। और हमारी भाषा, हमें इमोशन आ रहे हैं कि हम जो कहना चाह रहे हैं वही कह रहे हैं, कुछ और ही तरफ को चीज़ों को लेके जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में है सारी चीज़ें। क्या हमारी कॉमन सेंस सही समय पर सही चीज़ें बोल रही है? तो अगर हम सही तरह का कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में हमारी कम्युनिकेशन
हमारी हेल्प करती है। तो हमें ज़रूर अपना वर्कअप करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, और अच्छे से अच्छे जब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज लगता है कि जो मैं 2020 से पहले थी और जो मैं अब हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग इम्प्रूव हुआ है, और मेरी समझ बढ़ी है। और अंडरस्टैंडिंग समझ तो एक ही है, लेकिन मेरी जो थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, मेरे पास अब आइडिया है, और मैं क्लैरिटी है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, नहीं करना, और फोकस माइंड के साथ मैं अपने बेटरमेंट के लिए एक कदम आगे की तरफ ले जा रही हूँ। तो इसलिए मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, अपने ऊपर काम करती हूँ, बेटर बनने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी हूँ, क्योंकि ये तो मेरी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जितना हम सीखते जाते हैं उतना हमें और लगता जाता है कि हमें कुछ नहीं आता। तो मैं गुरु या नहीं हूँ, मैंने ये सुना है अपने ही किसी गुरु से कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शुरू हूँ। तो हमें हमेशा अपने आप को बेटर बनाने के लिए एक कदम आगे की तरफ लेते जाना चाहिए। मैं ले रही हूँ, आप अपना बताइए। धन्यवाद।